अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद मेराज नबी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मेरे भाई दोस्तों, आज हम नमाज जनाज़ा के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी अमल है और इसको हर मुसलमान को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और उसको शेयर भी कर ले, क्योंकि ये बहुत मसनून अमल है, बहुत ज़रूरी अमल है। खुदा न ख्वास्ता अगर घर में कोई फ़ौत हो जाए, वालिदैन में से, बच्चों में से, बाकी भाइयों में से कोई ना कोई फ़ौत तो होना ही है, मौत तो सबके साथ लगी हुई है। तो मुझे ये बताएं कि जब नमाज जनाज़ा आता ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। तो नमाज जनाज़ा में कुछ ऐसी गलतियां हमने पाई कि नमाज जनाज़ा पढ़ तो रहे हैं लेकिन अदा नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें गलतियां हैं। तो आज इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। जो हमारे चैनल पर नए हैं, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल जाए। तो मेरे भाई, नमाज जनाज़ा एक मसनून अमल है। मुसलमान का हक़ है कि वालिद फ़ौत हो जाए तो उसका जनाज़ा बेटा पढ़ाए, बेटा फ़ौत हो जाए तो वालिद पढ़ाए, वालदा फ़ौत हो जाए तो बेटा उसका जनाज़ा पढ़ाए, बेटे फ़ौत हो जाएँ तो वालिद पढ़ाए। इसी तरीके से अपने घर वाले नमाज जनाज़ा पढ़ाएँ। लेकिन अगर नमाज जनाज़ा पढ़ाना नहीं आता तो कम अज़ कम नमाज जनाज़ा पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, और ये तब करेंगे जब हमें आता हो। कितने लोग हैं, आपने देखे होंगे, जब नमाज जनाज़ा पढ़ा रहे होते हैं काफ़ी सारे लोग बाहर खड़े होते हैं, काफ़ी सारे लोग नमाज जनाज़ा से दूर हट के खड़े होते हैं, इसलिए कि उनको पता नहीं है, उनको आता नहीं। हालांकि इतना मुश्किल नमाज नहीं है कि कोई सीख न सके। तो मेरे भाई, नमाज जनाज़ा में दो फ़राइज़ हैं, 4 तकबीरें और क़याम। ये बहुत ज़रूरी है। अब 4 तकबीरें कैसे करनी है इसका भी तरीका बताएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जब आप नमाज जनाज़ा में दाखिल होते हैं तो अक्सर लोग जूते उतार के उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो बराए मेहरबानी जूते उतार के एक साइड पे रखें और साफ़ जगह पे खड़े हों, ताकि आप जब नमाज़ पढ़ रहे हों तो आपके पाँव के नीचे गंदगी ना हो। जूतों पे चल के कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, अगर जूतों के नीचे गंद लगा हुआ है तो नमाज जनाज़ा नहीं होता। तो बराए मेहरबानी जूते को उतार के एक साइड पे रख दिया करें और नमाज जनाज़ा पढ़ लिया करें। तो जब नमाज जनाज़ा पढ़ने लगते हैं तो नीयत करना, ज़ुबान से बोलना मुस्तहब है, पढ़े तो ठीक है, ना पढ़े तो नीयत कहते हैं दिल के इरादे को। आपका दिल का इरादा है मैं फ़लाँ फ़लाँ का नमाज जनाज़ा पढ़ रहा हूँ, तो इसके लिए अगर ज़ुबान से बोल दें तो ठीक है, कि ना पढ़े तो कोई मसला नहीं है। जब इमाम तकबीर तहरीमा के लिए अल्लाह अकबर करता है तो आपने भी हाथ उठा के अल्लाह अकबर करके नीयत बांध लेनी है। तो यहाँ पर आपने सुब्हानक अल्लाहुम्मा से वला इलाहा गैरुक तक पढ़ लेना है, जैसे नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद इमाम दोबारा कहेगा अल्लाह अकबर, तो आपने हाथ नहीं उठाने, लेकिन ज़ुबान से ज़रूर अदा करना है अल्लाह अकबर। जो बंदा तकबीर ज़ुबान से अदा नहीं करता उसका नमाज जनाज़ा अदा नहीं होता, क्योंकि ये तकबीर फ़र्ज़ हैं। तो इमाम सबसे पहले जो तकबीर करेगा उस पे हाथ उठाएगा, ये तकबीर तहरीमा है। आपने भी हाथ उठा के अल्लाह अकबर करके नीयत बांध लेनी है। आपने सुब्हानक अल्लाहुम्मा से वला इलाहा गैरुक तक पढ़ लेना है। यहाँ पर इमाम पढ़ेगा अल्लाह अकबर, तो आपने भी पढ़ना है अल्लाह अकबर। फिर आपने दुरूद शरीफ शुरू कर देनी है, जिसे दुरूद इब्राहिमी कहते हैं, हम नमाज में भी पढ़ते हैं, तो वही दुरूद आपने पढ़ लेना है। उसके बाद इमाम दोबारा कहेगा अल्लाह अकबर, तो आपने भी अल्लाह अकबर कर लेना है। अगर बालिग मर्द औरत है तो वहाँ पे दुआ है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना, ये दुआ है, ये दुआ पढ़ लेना है। अगर नाबालिग बच्चा या बच्ची है तो वहाँ पे दुआ है अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़तरन व जअलहु लना, वो दुआ पढ़नी है। अगर नाबालिग लड़का है, अगर लड़की है तो अल्लाहुम्मा जअलहा लना पढ़ना है, ये दुआ पढ़ना है। जब ये दुआ पढ़ लेंगे इमाम फिर कहेगा अल्लाह अकबर, तो आपने भी पढ़ना है अल्लाह अकबर। फिर इमाम सलाम फेरेगा, आपने भी दोनों तरफ सलाम फेरना है। बस यही काम है नमाज जनाज़ा में। अगर नमाज जनाज़ा में आपको सबक नहीं आता तो बेशक आप खामोश खड़े रहें, अल्लाह अकबर पढ़ते रहें, तो आपका नमाज जनाज़ा अदा हो जाएगा। लेकिन नीयत ये करें कि मैंने नमाज जनाज़ा का सबक सीखना है। जो नमाज जनाज़ा में हम दुआएं पढ़ते हैं ये हमने सीखना है, नीयत ये रखें, तो भी आपका नमाज जनाज़ा अदा हो जाएगा। लेकिन नमाज जनाज़ा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये इंसान का हक़ है। फरमाया जिसका हक़ अदा ना हो, क़यामत के रोज़ उसको गिरबान से पकड़ेंगे कि आपने मेरा हक़ अदा नहीं किया। तो बराए मेहरबानी इसको सीख लें और दोस्तों को भी सिखाएं। तो जब नमाज जनाज़ा हो जाए, नमाज जनाज़ा के साथ आप कब्र के पास जाएँ। कब्र में हो सके तो कब्र में काम करें, ना हो सके तो कम अज़ कम दफनाने तक उधर ही ठहरें, इसलिए कि इसका बहुत बड़ा अजर है। उस बंदे की मग़फ़िरत के वादे हैं जो दूसरे के नमाज जनाज़ा के दफनाने तक उधर ठहर जाए। तो वहाँ पे ठहरना, जब नमाज जनाज़ा हो जाए वहाँ पे इमाम साहब अगर
کوئی بیان کر رہے ہیں تو اس کو پورا سننا، اگر کوئی بیان نہ ہو رہا ہو تو وہاں پہ نماز جنازہ جب ہو جائے اس کو دفنا دے، تو دفنانے کے بعد جب سر کی طرف اور پاؤں کی طرف جو وہاں پہ کرت ہوتی ہے وہ سکون سے سننا، اس کے بعد دعا ہوتی ہے تو تمام قبرستان والوں کے لیے، تمام مردوں کے لیے دعا کر کے واپس آنا، یہ بہت ہی ضروری عمل ہے، اس کو سیکھنا ہے، برائے مہربانی اس کو سیکھیں، یہ ہر مسلمان کو یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ دوبارہ پیش ہوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔